वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे। जो भी दोस्त हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, यानी कि पिछला वाला 2 वीडियो हमारा पॉलिटी का आ चुका है। एक पहला जो था वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का था। इसके बाद फिर हम लोगों ने संसद पढ़ा था कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आज हम लोग यहाँ पे राज्यसभा पढ़ेंगे। तो जो भी लोग पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वाला पार्ट प्ले लिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और यदि नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो यहाँ पर अब हम लोग राज्यसभा की शुरुआत करने जा रहे हैं। राज्यसभा जो है, जो कि आर्टिकल 80 के अंतर्गत जो है सो दोस्तों राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा का जो गठन है आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा जो है जिसे उच्च सदन कहा गया, उच्च सदन भी कहते हैं, यह एक प्रकार का अस्थाई सदन है, क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता दोस्तों। कभी भी विघटन नहीं होता। राज्यसभा का जो है कभी विघटन नहीं होता राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, राज्यसभा जो है जिसे उच्च सदन कहा गया है, राज्यसभा को जो अस्थाई सदन कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा की तरह से विघटित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से कि राज्यसभा को तो उच्च सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहा गया है। और राज्यसभा में यदि सदस्यों की संख्या की बात करें तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 250 सदस्य होती है। जिसमें अब यहाँ पे सीटों का बंटवारा देखते हैं कैसे कैसे होता है। जिसमें से 238 जो होता है राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से हो जाता है 238, और 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों से। तो 12 सदस्य क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्य जो है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से लिया जाता है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों से, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से। तो आप लोगों के यहाँ पे आप लोगों ने देखा। और यदि वर्तमान संदर्भ में बात किया जाए तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 जो है राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से है, जिसमें से 229 जो है दोस्तों राज्यों से है यहाँ पे, प्लस 4 कहाँ से है, संघ राज्य क्षेत्रों से 4, संघ राज्य क्षेत्रों से है, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया है, मनोनीत किया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्तमान संदर्भ में 245 सदस्य है, लेकिन राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा में यदि सदस्यों का जो निर्धारण होता है विभिन्न राज्यों में, वो उसकी जनसंख्या के आधार पे होता है। जैसे कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग हिसाब से अलग अलग सीट होते हैं। जैसे सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश से 31 है, तो वहाँ पे आप लोगों को हम लोग देखेंगे कि किस राज्य से कितना मतलब सीट है। इससे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सर्वाधिक सीट आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से है। कहाँ से है, सर्वाधिक जो सीट है वो उत्तर प्रदेश से है, 31 है। आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, पीसीएस वगैरह में कई बार क्रम भी पूछ देते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रम भी बता दूँ। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, 1 नंबर में यूपी हो गया, 2 नंबर में कौन सा, महाराष्ट्र आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए जो लोग भी देख रहे हैं पूरा देखना। महाराष्ट्र से 19 हो गया, मैं मेन लिख देता हूँ, मेन आप लोगों को याद भी रखना है। तमिलनाडु, एक बार आप लोग बुक वगैरह से भी इसको मिला लेना। तमिलनाडु से 18 हो गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल से कितना है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से जो है 19 है, शायद 16 है, शायद 16 है। आप लोग एक बार बुक वगैरह से इसको देख लेना। इसके बाद बिहार में भी 16 है। पंजाब का देख लेते हैं हम लोग, पंजाब में इसकी संख्या शायद 7 है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। राजस्थान में कितना है, राजस्थान में 10 है। हरियाणा में 5 है,
और कई राज्यों में एक एक भी है, तो आप लोग उसको देख लेना। और राज्यसभा में जो है सदस्यों का जो है निर्धारण वो जनसंख्या के आधार पे होता है, जैसे कि अमेरिका के संविधान में है कि वहाँ में हर जगह बराबर ही होता है सीट, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं सिस्टम है, जनसंख्या के आधार पे होता है। अब हम लोग यहाँ पे राज्यसभा का जो कार्यकाल वगैरह है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, ये 6 साल का होता है, 6 वर्ष का होता है। जैसा कि लोकसभा में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो है इसका राज्यसभा का अवकाश ग्रहण कर लेता है, ये ध्यान रखना है। और उतना ही सदस्य फिर चुने जाते हैं, जैसे प्रत्येक 2 साल पे क्या होता है 1/3 सदस्य इसका जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही सदस्य नए सदस्य चुने जाते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और राज्यसभा सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन होती है, अर्हता जो आर्टिकल 84 में है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात है। जैसे कोई एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत करना कि विदेश का कोई भी व्यक्ति राज्यसभा सदस्य हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि पहले राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु 30 वर्ष होना चाहिए। आयु से कई बार पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि राज्यसभा के लिए आयु कम से कम 30 साल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग लोकसभा में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे राज्यसभा हम लोग पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा का 30 वर्ष होना चाहिए, किसी भी लाभ पद पे ना हो। और ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मंत्री पद हो सकता है, तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि मंत्री परिषद पद पे आप हो सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति मंत्री बन जाते हैं, इसके बाद फिर राज्यसभा 6 महीने के अंतर्गत राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मंत्री परिषद का जो पद है वो हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी मंत्री के रूप में मान लो चुना गया और बाद में 6 महीने बाद कहीं से उसके राज्यसभा में मतलब चुन लिया जाता है, और इसके बाद संसद द्वारा निर्धारित जो योग्यताएँ हैं उसको मतलब धारण करता है। तो ये सब कुछ पॉइंट हो गया, और इसको आप लोग एक बार मैं और आप लोगों को याद दिलाता हूँ। यहाँ पे राज्यसभा में जो है आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा उच्च सदन है, इसे अस्थाई सदन भी कहा गया है, क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का जो है कभी विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा में यदि सदस्यों की बात किया जाए तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, वर्तमान में 245 है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कला, संस्कृति, खेल, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से। और राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है जनसंख्या के आधार पे होता है। यहाँ पे जैसे अमेरिका में हर मतलब राज्यों में बराबर ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पे इसका बंटवारा होता है। सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बंगाल में 16 है, बिहार में 16 है, पंजाब में 7 है, राजस्थान में 10 है, हरियाणा में 5 है। आप लोग इस सीट का एक बार आप लोग मिला लेना, कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है डाटा, लेकिन सीट आप लोग एक बार देख लेना, एक बार ध्यान में रखना है। सर्वाधिक सीट कहाँ है, यूपी में है। कई बार इससे क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो ये आप लोगों को एक बार मिला लेना। और जैसा कि दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में एक दिल्ली है, दिल्ली में 3 सीट है। दिल्ली में कितना है दोस्तों, ध्यान रखना है, दिल्ली में 3 है और पुडुचेरी में 1 है। तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश से सिर्फ 4 सीट है यहाँ पे, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली को 3 और पुडुचेरी को 1 दिया गया है। राज्यसभा सदस्य के लिए 6 वर्षों के लिए चुना जाता है, कार्यकाल जो उसका 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो है उसका अवकाश ग्रहण कर लेता है। और राज्यसभा सदस्यों की जो अर्हता है आर्टिकल यानी कि क्वालिफिकेशन जो है आर्टिकल 84 है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सारा यार आर्टिकल आप लोगों को नहीं ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट और मेन है वही पढ़ना है यहाँ पे। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 30 वर्ष से कम न हो, यानी कि आयु 30 साल जिसका होगा वही चुनाव लड़ सकता है, किसी भी लाभ पद पे न हो, मंत्री पद को छोड़कर। यानी कि मंत्री जो आदमी मैंने समझाया था, जैसा कि कोई आदमी मंत्री के रूप में चुने जाते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर इसे राज्यसभा से या लोकसभा में क्या होगा कि चुनाव लड़ना पड़ेगा। प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में जनता द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रणाली पे होता है। और इसमें जो वोट करता है, कौन करता है, वो हम लोग इसके बाद देखेंगे। इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य लेते हैं, मनोनीत सदस्य जो है राज्यसभा सदस्यों के वोट में भाग नहीं लेते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अभी अब हम लोग राज्यसभा का जो विशेषाधिकार वगैरह पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन देखते हैं दोस्तों। तो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे एकल संक्रमणीय मत के आधार पे होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लोकसभा में वही निर्वाचन जो होता है
वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। हम लोग राज्यसभा का निर्वाचन देख रहे थे यहाँ पे। तो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि जनता नहीं कर सकता है। और उसको वोट कौन कर सकता है, यहाँ पे ध्यान देना है। एक आर्टिकल 84 के अनुसार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राज्यसभा सदस्यों को वोट करता है। जैसे कि लोकसभा में जो चुनाव होता है उसमें हम आप सब लोग वोट करते हैं, लेकिन हम लोग खुद से जो है राज्यसभा सदस्यों का वोट नहीं कर सकते। यहाँ पे उसको वोट कौन सकता है, तो कौन करता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है उसे वोट करता है। और मनोनीत सदस्य जो है वोट में भाग नहीं लेता है। विधानसभा के मनोनीत सदस्य जो क्या होता है, भाग नहीं लेते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, मनोनीत सदस्य जो है नहीं लिख देता हूँ यहाँ पे। मनोनीत सदस्य यानी कि जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही जो है इसमें भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों की, लोकसभा का चुनाव होता है तो हम आप सब लोग मिल करके वोट डालते हैं। एक वोट का अधिकार सबका है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो था वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में जो वोट डालने का अधिकार है केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आप लोगों को याद रखना होता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन याद रखना, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये आप लोगों को याद रखना, एग्जाम में भी कई बार आता है। तो यहाँ पे तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होगा। पीसीएस वगैरह के जो भी लोग तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह मतलब ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन याद रखना आप लोगों को, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ऐसा कई बार आता है कि ऐसा कौन सा सदस्य सदन जो कि जिसका जो सदस्य खुद का मतलब नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर भी उसका सभापति होता है। और राज्यसभा में यदि देखा जाए तो 3 तरह के पदाधिकारी होते हैं। मुख्यतः लोग 2 ही तरह के बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ 3 तरह के हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम वगैरह में आते रहते हैं। तो पहला हो गया सभापति, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि उपराष्ट्रपति था, अभी पढ़े हम लोग जस्ट। और दूसरा उपसभापति हो गया। जो उपसभापति होता है, ध्यान देना है, उपसभापति, एक तो सभापति होता है जो कि उपराष्ट्रपति होता है, दूसरा उपसभापति होता है जो राज्यसभा सदस्यों के बीच में से ही सदस्यों में से ही कोई व्यक्ति को चुन लिया जाता है और सदस्यों के द्वारा उपसभापति को। तो ध्यान रखना है, उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का ही सदस्य होता है, सभापति नहीं होता है। और राज्यसभा का जो महासचिव होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी नियुक्ति सभापति करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज कर देगा कई बार। सभापति कौन होता है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन ये कार्यपालिका का अस्थायी और निरपेक्ष अधिकारी होता है, याद रखना। ये कार्यपालिका का अंग है जो महासचिव होता है, जो अस्थायी और निरपेक्ष पदाधिकारी होता है। जो लोग भी पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वाला, तो प्ले लिस्ट में आपको दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। और संसद भी दिया हुआ है प्ले लिस्ट में, तो संसद वाली भी आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद वाली जरूर देखना। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को क्लास बता रहा हूँ। एक बार आप लोग इतना देखने के बाद आप लोगों को मैं कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, एक बार बस अपना नोटबुक आप लोग पढ़ लेना, किसी भी बुक से पढ़ लेना या कोई भी नोट्स पढ़ लेना, किसी भी कहीं का भी अच्छा सा। तो आपका एक चीज़ से कोई भी क्वेश्चन राज्यसभा से नहीं छूटेगा, मैं जो भी बताता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है इतना देखने के बाद अब राज्यसभा के 2 विशिष्ट अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। एक तो आर्टिकल 249 है और जो है आर्टिकल 312 है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 249 और 312 राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है। जैसे कि 249 में बताया गया है कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है। एक आर्टिकल 312 है कि राज्यसभा में उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है। एक धन विधेयक के संबंध में यदि बात किया जाए, धन विधेयक जो है राज्यसभा अपने पास जो है सिर्फ और सिर्फ 14 दिन रख सकता है। यदि 14 दिन में पारित नहीं किया
तो उसे पारित मान लिया जाएगा। केवल और केवल सिफारिश करने का अधिकार है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक में न तो इसे राज्यसभा अस्वीकार कर सकता है और न ही इसमें संशोधन कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट आप लोगों ने देखा यहाँ पे, एक बार मैं और आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के अंतर्गत किया गया था। हम लोगों ने राज्यसभा में पढ़ा था। तो राज्यसभा में हम लोगों ने तमाम सारी चीज़ें पढ़ी कि राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, उच्च सदन है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा जो है का सदस्यों का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत के आधार पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे। और राज्यसभा के 3 पदाधिकारी होते हैं, सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है पदेन, लेकिन इसके सदस्य नहीं होते हैं। उपसभापति जो राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से ही चुना जाता है सदस्यों के द्वारा। और एक महासचिव होता है जो कि कार्यपालिका का अंग होता है, इसे नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? सभापति के द्वारा। सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। तो आप लोगों ने ये सब देखा। इसके बाद राज्यसभा का जो विशिष्ट अधिकार था आर्टिकल 249 और 312। और धन विधेयक के संबंध में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा अपने पास 14 दिन रख सकता है। और फिर यदि नहीं किया सिफारिश तो फिर पारित मान लिया जाए। केवल और केवल सिफारिश करने का अधिकार है धन विधेयक में। याद रखना, धन विधेयक में न तो राज्यसभा संशोधन कर सकती है, न इसे अस्वीकार कर सकती है। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे लोकसभा लाएंगे। और जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जरूर देखना, और संसद वाले भी देखना। बाकी आप लोगों को धन्यवाद।